कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप इस समय जहाँ कहीं भी है आप स्वस्थ है, सुरक्षित है। और अगर आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, किसी भी प्रकार की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, हम सबों को करना पड़ता है, हम सबों के जीवन में समय आता है और आता रहेगा। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी आप पर विजय नहीं पाने पाएगा। हालेलुया, आमीन। वो कोशिश करेगा आपको कमजोर करने की, आपको नीचा दिखाने की, लेकिन मेरे बात पर विश्वास करें, अगर आपका संपूर्ण मन से अगर आप यहोवा पर भरोसा करते हैं तो मेरा यीशु नासरी आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। आप जिस भी स्थान पर इस समय हैं उस स्थान के लिए यहोवा को धन्यवाद दे। हो सकता है इस समय आप दिन में कहीं अपने ऑफिस में अपने काम के स्थान पर हो, आपके कलीग से, आपके बड़े अधिकारियों से कोई अनबन हो गई हो और आप सोच रहे हो मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इस घर में नहीं होना चाहिए था, प्रभु ने मेरा और प्रयोजन करना चाहिए था, मुझे ये कंपनी से अगर प्रभु कोई दूसरी कंपनी में रखता तो अच्छा था, मैं इन लोगों के मध्य में आज क्यों फंसा हुआ हूँ। अगर ऐसी किसी भी परिस्थिति में इस समय अगर आप है तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, आज्ञा नहीं दे सकता, सलाह दे सकता हूँ। जिस स्थान पर आप है उस स्थान के लिए यहोवा का धन्यवाद करें। परमेश्वर उसी स्थान पर आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज को बिछाकर तैयार करेगा और जो मुख आपके विरोध में खुलते रहते हैं या खुले हुए हैं उनको परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा बंद करेगा। हालेलुया, आमीन। इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, आज फिर एक बार प्रभु ने हमारे जीवन में समय दिया कि हम संसार के और शरीर की अभिलाषाओं को अलग रख कर कुछ समय हम यहोवा की उपस्थिति में बिता सके। और ये हमारे इस दिन का 24 घंटे में से सर्वोत्तम समय है। हालेलुया। आज हम फिर एक बार अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। हम लाल समुद्र के विषय में सीख रहे हैं कि उन मिस्र की गुलामी से निकले हुए इब्री और इजरायली लोगों के लिए लाल समुद्र एक परमेश्वर की ओर से बंद किया गया दरवाजा था, या एक ऐसा रोड़ा था, एक या ऐसी एक अड़चन थी जिसको क्रॉस करके उनको आगे बढ़ना था। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं और वो उसका कोई जवाब ही नहीं आता है, तो हम सोचते हैं प्रभु की इच्छा नहीं है। हो सकता है वो प्रभु की इच्छा नहीं है कि वो परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना का उत्तर दे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है ताकि जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके बीच में आने वाले उन बाधाओं को क्रॉस कर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। और जो परिस्थितियाँ आज यहाँ पर मिस्र और मूसा के मिस्र से निकले हुए गुलामों के और मूसा के सामने थी, वो परिस्थितियाँ कई बार मेरे और आपके जीवन में आती है और उसी का अध्ययन परमेश्वर इन दिनों इसी विषय पर प्रभु हमसे इन दिनों में बातचीत कर रहा है। हालेलुया। मैंने आपको बता चुका हूँ हमारा जो शीर्षक है दैट इज रेड सी, अ क्लोज्ड डोर और एन ऑब्स्टैकल। लाल समुद्र एक बंद दरवाज़ा या धर्मी के जीवन में आने वाली बाधा है। आमीन। और हमने बहुत सारी बातें पिछले 2-3-4 दिनों में जितना भी हमने अध्ययन किया सीखी है, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। अच्छी गवाहियाँ लोगों के जीवन में इस अध्ययन के द्वारा आ रही है, लोगों के जीवन को, लोगों की सोच को विशेषकर परमेश्वर बदल रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और आज भी प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है, आनंदित है। और ये समय है जब हम कुछ वचनों को पढ़कर हम फिर आगे की ओर अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसके 3 से लेकर 9 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय 3 से लेकर 9 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 18 वर्सेस 3 to 9। भजन संहिता 18 अध्याय 3 से लेकर 9 वचन और हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। ये दाऊद का लिखा हुआ गीत है और उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रधान बजाने वाले के लिए, यहोवा के दास दाऊद का गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया था। हालेलुया। और उसने कहा जब परमेश्वर ने दाऊद की सहायता और मदद की और उसको शाऊल के मार से और उसके शत्रुओं के नाश करने की योजनाओं से बचाया, तो तब उसने कहा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। लेकिन हम पढ़ेंगे 3 से लेकर 9 वचन। तीसरा वचन कहता है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा,
इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। ये पूरे ये जो 18 अध्याय है ना भजन संहिता का, आप ये 18 अध्याय जरूर पढ़ना। बड़ा अध्याय है, छोटा अध्याय नहीं है। टोटल 50 वचन इसमें है, 1 से लेकर 50 वचन भजन संहिता 18 में लिखे गए हैं। आप पढ़ना, आपको प्रभु बहुत आशीष देगा। बहुत अद्भुत वचन है। जब शत्रु से बचा लिया गया दाऊद परमेश्वर यहोवा के द्वारा, तो वो इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा कर रहा है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा को मदद के लिए पुकारूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। उसने मदद ऑलरेडी कर दी थी, विजय पा ली थी, ये बचाया गया था। और अब ये कहता है मैं यहोवा को इसलिए नहीं पुकार रहा क्योंकि उसने मुझे बचा लिया, मैं यहोवा को इसलिए पुकारता हूं क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आप किस लिए प्रभु को पुकारते हैं आप जानते हैं। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इसका सीधा अर्थ है कि स्तुति और आराधना में छुटकारा और चंगाई छिपी है। हालेलुया। जब अपनी सर्वोत्तम स्तुति और सर्वोत्तम आराधना को आप परमेश्वर को समर्पित करते हैं, आप बंधुआई से आज़ाद होते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की बंधुआई, किसी भी प्रकार की गुलामी हो सकती है, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, किसी भी प्रकार की। लेकिन जब आप यहोवा की स्तुति करेंगे, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। हालेलुया। ये अपनी परिस्थिति को बखान कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मृत्यु लिखी हुई, डेथ लिखी हुई, कोई 4 रस्सियां, बड़े बड़े रोप आए और उसको जकड़ लिया और घेर लिया। नहीं, ये अपनी परिस्थिति को बयान कर रहा है कि मैं एक ऐसे भयंकर परिस्थिति में फंस गया था जहां से बाहर जीवित निकलने की मेरी उम्मीद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। मेरे शत्रुओं ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था और मैं कमजोर पड़ गया था, मैं बलहीन हो गया था। और अब मैं प्रभु की स्तुति करने लगा, मैं प्रभु की आराधना करने लगा, क्योंकि हे प्रभु, मैं जानता था कि जब मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कहकर तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा, तू ही मुझे, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाएगा। हालेलुया। आमीन। और तब वो लिखता है 6वें वचन में, अपने संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। सबसे पहले तो प्रभु का हाथ जोड़कर धन्यवाद देना कि मेरा परमेश्वर गूंगा नहीं है, वो धर्मी की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। आमीन। मैं और आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला नहीं है, परंतु वो धर्मी की प्रार्थनाओं को सुनता भी है और उसको सुनकर वो हमारी सहायता और मदद भी करता है। हालेलुया। आमीन। और आगे भयंकर परिस्थिति हुई जब परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को सुना, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि परमेश्वर अति क्रोधित हुआ था। हालेलुया। आमीन। आप यकीन जानिए, आप विश्वास करें या न करें, परंतु जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आत्मा और सच्चाई से भरकर जब आप वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और तब वह आपके शत्रु का न्याय करने के लिए अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है। और जब परमेश्वर खड़ा होता है तो पृथ्वी हिल जाती है, कांप जाती है। पृथ्वी पर के पहाड़ों की नींव जो जड़ है
वो थर 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 आने लगती है। इतना सामर्थी परमेश्वर है जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं। हम यीशु नासरी के दो शब्दों को यीशु मसीहा हम बहुत ही छोटा मानते हैं ना। परमेश्वर के नाम में इतनी सामर्थ है, जब वो धर्मी की प्रार्थना को सुनता है और धपाक करके अपने सिंहासन से पांव नीचे पृथ्वी पर रखता है, तो वचन कहता है पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींवें थरथराने लगी, क्योंकि अब परमेश्वर क्रोधित हो उठा है। हालेलुया। और उसके नथनों से धुआं निकला। कभी किसी क्रोधित भाई या बहन को देखा है क्या, जो जिनके अंदर इतना क्रोध है पर वो हमको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? इतना क्रोध है, इतना क्रोध है ना। उनके नाक फूल जाते हैं, उनके नथने फूल जाते हैं, इतना क्रोधित रहते हैं, पर बेचारे इस परिस्थिति में नहीं रहते हैं कि कुछ बोल पाए, और वो उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। आमीन। उसी प्रकार से वो अपने गुस्से को प्रकट नहीं कर पाते हैं। कई बार परमेश्वर का वचन कहता है वो इतना क्रोधित हुआ, उसके नथनों से धुआं निकलने लगा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे जो कोयले रखे थे वो तक जलने लगे, दहक उठे, ऐसा लिखा है। भयंकर क्रोधित हुआ परमेश्वर सिर्फ एक धर्मी की प्रार्थना के कारण। हालेलुया। इसीलिए जो ये सोचते हैं कि हम क्या साधारण है, हमने प्रार्थना की नहीं, पास्टर साहब आएंगे प्रार्थना करेंगे सिस्टर तब आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। आपके पासवानों के मुख में जितनी सामर्थ्य है उतनी ही सामर्थ्य आपकी प्रार्थनाओं में भी परमेश्वर ने दे रखी है। हालेलुया। जस्ट एक्टिवेट योर फेथ, अपने विश्वास को कार्य में लाइए, उसको एक्टिवेट कीजिए और विश्वास से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। पास्टर जी की प्रार्थना, प्रॉफिट जी की प्रार्थना, ऐसा नहीं लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना लिखा है प्रभु के लोगों। हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना करना, परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। आगे वचन कहता है इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोधित हुआ परमेश्वर एक धर्मी की प्रार्थना को सुनकर कि शत्रु ने उस पर धावा बोल दिया है कि वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर स्वयं उतर आया। हालेलुया। आमीन। मैं इसको इमेजिन कर रहा था, स्वर्ग को नीचे कैसा झुकाया होगा। तो मुझे वो चार विश्वासी भाइयों ने जिस लकवे के रोगी को नीचे लाया था ना, उन्होंने क्या किया, ऊपर चढ़े और कबेलू को खोल दिया और फिर वो ओपन हो गया, उतना स्पेस, ये बंद स्पेस था, उन्होंने उसको खोल दिया। मैं वो इमेजिन कर रहा था कि स्वर्ग का फाटक खोला और फिर स्वर्ग के फाटक को खोलकर वो नीचे उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। हालेलुया। पांव तले घोर अंधकार इसलिए था क्योंकि जिस शत्रु को अपने पांव तले रौंदने वो आया था वो अंधकार का राजा है। आमीन। उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो ज्योति का सामना कर सके, इसलिए परमेश्वर के पांव तले घोर अंधकार था, ताकि वो दाऊद को सताने वाले शत्रु का सर्वनाश कर सके, उसका सत्यानाश कर सके। जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर के कानों में पहुंचती है, यकीन जानिए स्वर्ग को खोलकर स्वर्ग का परमेश्वर आएगा और आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अद्भुत वचन है, और आज जब मैं अपने अध्ययन के समय में इसको पढ़ रहा था और इस पर मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी और मुझे लगा कि मैं इन बातों को आप तक पहुंचा सकूं। प्रभु का धन्यवाद हो। ये समय है जब हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए अपने सिरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, अद्भुत और जीवित नाम के लिए हम धन्यवाद देते। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। आज के इन अद्भुत वचनों के लिए जो तूने हम तक पहुंचा है राजा, हमें पढ़ने की सामर्थ्य और बल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु तू दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है और हमें धाड़स देता है, सामर्थ्य और बल देता है, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। प्रभु जी, आज जितनों ने वचन मेरे साथ पढ़ा उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। आने वाले समय में प्रभु जिस वचन के द्वारा तो हमें फिर एक बार वेद की बातों को प्रकट करने जा रहा है, उस हमारे विषय के लिए, उस बाइबल अध्ययन के लिए हम अपना संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा तू आ और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले। जब हम तेरी वाणी को बांटते और सुनते हैं,
सहायता कर, मदद कर। जितने लोग प्रभु अपने बहुमूल्य समय को तेरे राज्य में उंडेलते हैं प्रभु, वे जानने पाए प्रभु कि तेरे राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम तू व्यर्थ नहीं जाने देगा। प्रभु हम सबों पर अपनी कृपा, अपनी दया को बनाए रख। हमको बरगलाने वाली, हमको झुटलाने वाली, हमको तेरे वचन सुनने और बांटने से रोकने वाली, उलझाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा। हम अपने आप को इस समय यीशु के लहू में शुद्ध और पवित्र करते हैं, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने अध्ययन के समय में कुछ बातों को प्रभु से प्राप्त कर रहा था और वो बातें मैंने अपने अध्ययन में लिख ली है और मैं चाहता हूं कि उन बातों को आप तक मैं पहुंचाऊं। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टीच यू अबाउट दिस सब्जेक्ट। और कल मैंने कुछ आपको अद्भुत बातें बताई थी कि वो लाखों की भीड़ जिन्होंने पीछे पलट कर देखा तो क्या कि उनको रथों को, फिरौन राजा के सेना के रथों के दौड़ने की आवाज़ आ रही है। अब उनके आगे ऐसी परिस्थिति हो गई कि उनके आगे समुंदर है और पीछे फिरौन की सेना है, जिसको हम कह सकते हैं मुहावरे के रूप में आगे खाई है और पीछे कुआं है और निकलने का रास्ता नहीं है, दोनों तरफ से फंस गए हैं। लेकिन मैंने कल समाप्त करते समय बताया था पीछे से जो भीड़ आ रही थी उससे बड़ी समस्या थी कि आगे लाल समुंदर था, ना तो कोई ओवर ब्रिज था, ना तो कोई वर्ली सी लिंक बना हुआ था, रेड सी लिंक भी नहीं बना हुआ था, एस लिंक भी नहीं बना था, एक्स लिंक भी नहीं बना था, डब्ल्यू भी नहीं बना था कि वो वहाँ से नहीं होकर निकल जाए। ना वहाँ पर पैसेंजर वेसल्स थे, ना वहाँ पर किसी प्रकार की सुविधाएं थी कि वो उस समुंदर को क्रॉस करके इस सेना से अपने आप को बचा ले। विकट परिस्थिति में फंस गए थे, विकट परिस्थिति में फंस गए थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कोई रास्ता नहीं था, कोई ओवरब्रिज नहीं था, कोई भी सुविधा नहीं थी। और फिर जब उनका मन कच्चा हो गया तो उन्होंने वही किया जो कलीसिया के अधिकतर लोग तब करते हैं जब पास्टर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको लगता है पास्टर ने प्रार्थना कर दी तो उत्तर मिल जाएगा और उत्तर मिलता नहीं है। तब वो जो करते हैं वही उन्होंने उतने हजारों वर्ष पहले उस कलीसिया ने भी किया और उसको कहते हैं कुड़कुड़ाहट करना। They were murmuring, they were complaining, they were blaming Moses for all these things कि हम तो वहीं अच्छे थे। और हमने कल वचन भी पढ़ा था मत्ती की किताब में, निर्गमन की पुस्तक में उसका हमने कल वचन भी पढ़ा था। एक्सोडस 14, 11 और 12 को हमने पढ़ा था। जो लोग आज पहली बार सुन रहे हो नोट्स लिख ले, हम उस वचन को पढ़ेंगे नहीं। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 11 एंड 12 में वो कहते हैं क्या हम तो वहीं ठीक थे भाई, तू हमको यहाँ तक क्यों लेकर आया। जब तक यहाँ तक पहुँच रहे थे कोई दुविधा नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, तो यही यहोवा की और मूसा की वाहवाही कर रहे थे। ऐसा अक्सर होता है, विशेषकर जो यहाँ पर अगुवे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, तैयार रहना। आपके अपने ही लोग आपके हाथ पाँव में कील ठोकने के लिए एक दिन तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। बट दैट इज हाउ द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड इज, आमेन। लेकिन परमेश्वर की सेवा ऐसे ही होगी, आमेन। ये लोग जो मिस्र से की गुलामी से बाहर आने के बाद, अरे मूसा के कारण ऐसा हो गया, मूसा के परमेश्वर ने हमें बचा लिया, ये हो गया वो हो गया, वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे, वो मूसा की प्रशंसा कर रहे थे, वो मूसा की स्तुति और गुणानुवाद कर रहे थे कि मूसा ने हिम्मत दिखाई, मूसा ने ऐसा कर दिया। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद आगे परिस्थिति विकट हुई, जहां मार्ग बंद हो गए, वही भीड़ जो अब तक यहोवा की उपासना कर रही थी और मूसा की प्रशंसा कर रही थी, वही भीड़ अब मूसा को दोष देने लगी। हालेलुया, आमेन। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड there is no God involved in that blame. हालेलुया। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो भीड़ है ना जो मूसा को कोस रही थी, उसमें परमेश्वर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। परमेश्वर ने उनके मन को उबारा, ऐसा नहीं लिखा है कि अब तुम मूसा को कोसना, मूसा के कारण हुआ, मूसा के कारण हुआ। मूसा के उनके उस कॉन्वर्जेशन में परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं था। जब हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो हम अपने आप जबरदस्ती प्रभु को खींच लेते हैं। मुझे लगता है पास साहब परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरे जीवन में, यह आशीष है। नो 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 नो। परमेश्वर बंधुआई में लेकर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर मिस्र की गुलामी से आज़ाद करने वाला यीशु नासरी है।
हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। और अब ये लोग यहाँ पर मर्मरिंग करने लगे और मूसा को कहने लगे कि लाइक ये भीड़ ये नहीं कह रही थी कि परमेश्वर ने हमें गुलामी से निकाल कर यहाँ लाया, बट दे आर सेइंग हियर मोजेस यू मेस्ड अप एवरीथिंग। वो मूसा को बोल रहे ये सब तेरी वजह से हुआ। अगर आप एक्सोडस 14, 11 और 12 पढ़ेंगे तो वहां पर वो यहोवा को नहीं कह रहे हैं, ना यहोवा को कोस रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। बोला मूसा तेरे कारण हम वही अच्छे थे, जैसे भी मार खाते, लाते जूते खाते, पर खाना तो मिलता था। ये इतना दूर तक पैदल तो नहीं चल के आना पड़ा। और अभी वापस देखो आ रहे, हमें वापस बंधुमाई में लेकर जाएंगे, तो वापस जाना है तो हमको यहाँ लेकर ही क्यों आया? तो ये तेरे कारण हुआ, तेरी वजह से हुआ। दे वर कंप्लीटली मर्मरिंग एंड ब्लेमिंग द मैन ऑफ गॉड हुज नेम वाज मोसेस। मूसा को वो दोष देने लगे। जब उन्होंने लाल समुद्र को देखा और जब उन्होंने देखा कि यहां से आगे बढ़ने के लिए अभी हमारे पास कोई मार्ग नहीं है और पीछे फिरौन की सेना आ रही है, एंड when they thought there is no way to cross the Red Sea, जब उन्होंने ये जान लिया और देख लिया कि अब लाल समुद्र पार करने में का कोई और मार्ग नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, this thinking has caused them to doubt that Moses really following God or he was just saying that let us follow God. Amen. जब संदेह आता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। हालेलुया। ये जो अब तक 9 विपत्तियों के बाद 10वीं विपत्ति जब मिस्र के राजा फिरौन ने इनको अनुमति दी, तो यही 6 लाख 10 लाख की भीड़ थी जो कह रही थी कि नहीं हम मूसा के साथ जाएंगे, क्योंकि मूसा परमेश्वर मूसा के साथ है। पर हम आगे आगे मूसा हमारे आगे आगे चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर मूसा के आगे आगे चल रहा है और मूसा परमेश्वर के पीछे चल रहा है, और इसीलिए हम भी मूसा के पीछे चलेंगे। हालेलुया। ये वही भीड़ थी। लेकिन जब विकट परिस्थिति आई, जब उनको कुछ सूझा नहीं कि अब हमने क्या करना चाहिए, क्या हमने प्रार्थना करनी चाहिए, क्या हमने यहोवा की दुहाई देनी चाहिए, क्या हमने आराधना करनी चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड विल ब्रिंग डाउट इनटू योर माइंड। ऑलवेज रिमेंबर दिस। confused state of mind that will always that side, वो साइड है भैया, यहाँ नहीं। confused state of mind, excuse me, confused state of mind will always bring doubt into your mind. Amen. कोई सडनली आ गया था और मुझे कुछ पूछ रहा था। एक चीज हमको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, अपने जीवन में अपने मुंह को शट योर माउथ, कोई भी निर्णय नहीं लेना। आमीन। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जब आपके मन में कंफ्यूजन का आत्मा काम कर रहा हो, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, अपना मुंह पर सबसे पहले नियंत्रण लेना। पहली प्रार्थना करना, प्रभु आई एम वेरी कंफ्यूज राइट नाउ, आई एम नॉट गेटिंग वेयर टू गो, व्हाट टू डू, सो लॉर्ड टेक कंट्रोल ओवर माय माउथ। आमीन। सबसे पहली प्रार्थना, प्रभु मेरे मुख पर तो नियंत्रण ले, मेरे मन पर तो नियंत्रण ले, बिकॉज कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड विल क्रिएट डाउट। आमीन। आपके मन में कंफ्यूजन का जो आत्मा रहेगा ना, वो डाउट को उत्पन्न करेगा, संदेह को उत्पन्न करेगा, और संदेह आपको गलत डिसीजन की ओर लेकर जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना। आमीन। गलत डिसीजन आप ले लेते हैं। आप अपने इतिहास को, आप अपने बीते हुए दिनों को स्मरण करें, जो निर्णय आपके जीवन में, कुछ जो गलत डिसीजंस आपने अपने लाइफ में ले लिए कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के कारण। पहले शत्रु ने माइंड को कंफ्यूज कर दिया, वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के कारण आपके अंदर डाउट क्रिएट हुआ, और डाउट के कारण आपने गलत निर्णय ले लिया, जिसका भुगतान शायद आप में से बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग आज तक कर रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना, हमेशा स्मरण रखना। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये लोग मूसा पर डाउट करने लगे, संदेह करने लगे कि अरे बाप रे, ये जो विपत्तियां हुई थी, सब हुई थी, हर बार मूसा ने विजय प्राप्त की, तो अब तक हम जो ये सोच रहे थे कि मूसा परमेश्वर के पीछे चल रहा है, इज इट रियल और फेक? ये सच में परमेश्वर के साथ है रे बाबा कि ये ऐसे बोल वचन कर रहा है?
ये खाली ऐसा ही बोल रहा है प्रभु हमारे साथ है, प्रभु ने मुझसे बातचीत की, यहोवा ने मुझसे कहा कि तू मेरी प्रजा को जाने दे, तू उसकी प्रजा को लेट माय पीपल गो। आमेन। अब ये लोग कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आ गए, और वो कंफ्यूजन के कारण इनके मन में संदेह, और वो संदेह के कारण ये मरमरिंग करने लगे, ये उसके ऊपर दोष लगाने लगे, ये उसको कटघरे में घेरने लगे। ये भीड़ जो अब तक उसके गुणगान गा रही थी, यही भीड़ अभी उसका न्याय करने में जुट गई। हालेलुया। Always remember, now the condition of the Israelites were so bad, ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, और अब दे आर थिंकिंग मोजेस रियली फॉलोइंग गॉड, और मोजेस इज जस्ट खाली वो बातचीत कर रहा है कि मैं प्रभु मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे पिता ने मुझसे कहा। क्योंकि अक्सर कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हम स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, बट वी नीड टू ओवरकम this spirit of doubt and spirit of confusion, beloved people of God, because the word जो हम वचन सीखते हैं, वो वचन कहता है your yes should be yes and your no should be no, no manipulation breach, no doubt। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। क्योंकि, और ये ऐसा क्यों सोच रहे थे मैं आपको बताता हूं। किसी को 30 गुना विश्वास का परिमाण है, किसी को 60 गुना है, और किसी को 100 गुना है। आमीन। उनकी सोच के अनुसार अगर मूसा परमेश्वर के पीछे चल रहा होता तो अब तक लाल समुद्र में एक ब्रिज बनकर रेडी हो जाना चाहिए था। हालेलुया। आमीन। ये अक्सर कलीसिया की सोच होती है। हम उस मीटिंग में उस पास्टर के पास गए थे, उनकी हीलिंग हुई तो मेरे बच्चे की भी हीलिंग हो जानी चाहिए थी। अयो, उसका विश्वास 100% था, तुम्हारा संदेह था, उसका हो गया, मेरा होगा कि नहीं, खत्म। आप वही खत्म हो गए थे। Amen. You have to have trust in the Lord in every condition, every situations of your life. चाहे आपको चंगाई मिले या चंगाई न मिले, परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। इनके मन में ये डाउट इसलिए था क्योंकि ये सोच रहे थे कि अगर मूसा के आगे परमेश्वर चल रहा है, इसका मतलब ये समुद्र के आगे ये सी है, इसके आगे परमेश्वर है, परमेश्वर के पीछे मूसा है, और मूसा के पीछे हम हैं, इसका मतलब समुद्र के सबसे करीब परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने अभी इसके ऊपर एक ओवरब्रिज बनाना चाहिए, और हम ऊपर ही ऊपर होकर के पूरे निकल जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या सच में इसके आगे परमेश्वर खड़ा भी है, या ऐसे ही यूं हमको बोल रहा है कि हाँ प्रभु कर रहा है, प्रभु करेगा, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु सब संभाल लेगा। अब इनके मन में यहाँ पर आ गया संदेह। अगर मूसा परमेश्वर की सुनकर आगे बढ़ रहा था तो फिर हमारे मार्ग में ये रोड़ा क्यों आया, ये ऑब्स्टेकल क्यों आया, ये तकलीफ क्यों आई? क्योंकि अब तो हम पीछे भी नहीं जा सकते, फिरौन की सेना हमारा पीछा कर रही है, आगे जाने का पूरा मार्ग बंद है। तो क्या सच में ये परमेश्वर के पीछे चल रहा है क्या? एंड उन सबों के मन में वो डाउट क्रिएट हुआ, और उस डाउट के कारण उनके मुख से गलत बातें उस परमेश्वर के सेवक के विरोध में होने लगी। लेकिन हमेशा याद रखना, परमेश्वर का सेवक 2 गुने आदर के योग्य होता है। अगर आपको किसी पासबान की कोई बातें समझ नहीं आती है, अगर आपकी समझ पासबान की प्रार्थना या पासबान के सिखाने या पासबान के एडवाइस करने से अगर मेल मिलाप मैच नहीं कर रहा है, ज़रूरी नहीं है हर बार जो मैं आपको कहूँ, जो बात मैं आपको करने के लिए कहूँ आप करेंगे। अगर मिसमैच हो रहा है, डजंट मैटर, अलूफ हो जाना, लेकिन परमेश्वर के सेवक के विरोध में नहीं बोलना, उसको श्राप नहीं देना, क्योंकि जो आपके मुख से निकलेगा वो आप पर ही लौट कर आएगा। ये प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। ज़रूरी नहीं है, मुझे भी मेरे कई पासवानों की बातें समझ में नहीं आती है। आई एम नॉट कन्विंस्ड विथ व्हाट एवरी टाइम एवरी पास्टर इज सेइंग, बट मैं उनकी बुराई करते हुए नहीं घूमता हूँ। मैं अपने मुंह को तुरंत प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे मन पर नियंत्रण ले, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर राजा, ताकि इस परमेश्वर के सेवक के विरोध में मेरे मुख से कोई भी बुरी बात ना निकलने पाए। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। हमने आज ही भजन में देखा है, प्रभु क्रोधित हो जाएगा अगर आपका विरोधी आप पर हाथ डालेगा। हालेलुया। लेकिन कभी भी परमेश्वर के सेवक के विरोध में बुरी बात नहीं बोलना। हालेलुया। मेरा काम आपको सत्य को बताना है,
और वो सत्य ही है जो आपको आज़ाद करेगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे शायद जो इस वचन को इस समय सुन रहे होंगे और उनके जीवन में भी ये हो रहा होगा कि उनके पासबान की बातें, कुछ बातें उनको, कई बार पासबान अपनी सुविधा के अनुसार वचन प्रचार करते हैं, कई बार पासबान अपने कंफर्ट जोन में होकर भी प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य है, वो यीशु नासरी नहीं है। आप आपके पासबानों का आदर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको बहुत ही ब्लंटली और खुला बोलता हूँ, आपके पास्टर यीशु मसीह नहीं है, वो भी रोज कई गलतियां करते हैं। हालेलुया। पर आपको उनको फॉलो करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आप पर नियुक्त किया है। हालेलुया। वे सिद्ध नहीं है, सिद्ध एक ही है जिसका नाम यीशु नासरी है, जो पवित्र उस स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा गया और पवित्रता के से शोभायमान होकर ही पिता के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। Nobody is perfect in this world. Everybody has loopholes, everybody has flaws in their lives. हर एक के जीवन में कमी घटिया है, हर एक के जीवन में कुछ बातें हैं, लेकिन अगर आपके पासबान की आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, जरूरी नहीं है जो पुलपिट से प्रचार कर रहा है उसकी सब बातें आपको समझ में आए। जो बातें वचन के आधार पर उसको आप ग्रहण कर लो। जो बातें आपसे मिसमैच हो रही है और कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप चले गए हैं, तो संदेह करने से अच्छा है पासबान को फोन करके पूछ लो, पास्टर मुझे ये बात समझ में नहीं है, आप मुझे समझा सकते हैं कि आई एम नॉट कन्विंस, आपने प्रचार बहुत अच्छा किया पर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। बाकी लोग शायद कन्विंस्ड हो गए होंगे या किसी ने हिम्मत नहीं की होगी आपको बोलने की, बट क्या आप मुझे समझा सकते हैं? हो सकता है वो आपको समझाएंगे, स्टिल यू आर नॉट कन्विंस्ड, वो 2 बार समझाएंगे, स्टिल यू आर नॉट कन्विंस्ड। कन्विंस आप होंगे ज़रूरी नहीं है, पर अगर मिसमैच हो जाता है तो बाहर हो जाइए। आमीन। बट डोंट स्पीक एनीथिंग बैड अबाउट द मैन ऑफ गॉड। आमीन। जिनके सुनने के कान हो और समझने की आत्मा हो, वो जान ले प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। देखिए, वो इब्री लोग जो अब तक ये कह रहे थे कि परमेश्वर मूसा के साथ है, और जब एक कठिन समस्या उनके सामने आ गई, तो वही भीड़ यहाँ पर संदेह करके उसको कोस रही है और उस पर दोष लगा रहे थे। नाउ हियर लिटरली these people are saying that Moses, we thought you are following God. अरे मूसा, हम तो अब तक सोच रहे थे तू परमेश्वर के पीछे चल रहा है, बट एक्चुअली यू आर नॉट वॉकिंग, पर तू प्रभु के साथ या प्रभु के पीछे नहीं चल रहा है। बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग गॉड देन दिस वुड हैव नॉट हैपन टू अस। हालेलुया। अगर तू सच में प्रभु के पीछे चल रहा होता तो प्रभु तो मार्गों को खोलता है, लेकिन यहाँ तो मार्ग बंद है, तो तूने हमको फंसा दिया, तूने हमसे धोखाधड़ी कर दी, तूने हमको झूठ बोल दिया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। किधर रे भाई, आगे तो सब बंद है। अरे पास्टर जी कैसा आगे, आपने बोला विश्वास के कदमों को आगे बढ़ाओ, प्रभु सहायता करेगा। अरे क्या पास्टर आप पर विश्वास करके यहाँ तक आ गए, आगे दीवार है, पहाड़ आ गया, हमको समझ में नहीं आ रहा, पीछे हम जा नहीं सकते, आगे मार्ग नहीं है, ये आपने हमको क्या गलत सलाह दे दी। हालेलुया। आमीन। क्या आप उस भीड़ का भाग कभी रहे हैं क्या? आमीन। मैं रहा हूं, पर मैंने कभी भी पासबान को ये नहीं कहा आपके कारण ऐसा, मैंने कहा पास्टर मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी सहायता कीजिए। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, जो भीड़ आज आपकी वाहवाही कर रही है ना, पास्टर जी क्या प्रचार किया, सिस्टर क्या आराधना में अगुवाई किया, अरे ब्रदर क्या प्रभु की उपस्थिति थी, आप लोग वर्शिप लीड कर रही थी आपकी टीम, बह मत जाना। हालेलुया। रोज प्रार्थना करना, अभिमान और घमंड से दूर रखना। मूसा ना तो उनके बोलने से कमजोर पड़ा, और ना ही जब वे मूसा की वाहवाही कर रहे थे अब मूसा अभिमान और घमंड से भरा हुआ था। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखना, सारा आदर मान सम्मान और गौरव केवल और केवल यहोवा का है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। कल हम इसके और गहराई में जाएंगे, प्रभु हमको और गहराई में लेकर जाएगा, लेकिन याद रखिए दुनिया ऐसे ही चलती है। द वर्ल्ड विल मूव लाइक दिस, they will be standing with you, they will be praising you, like वो आपकी स्तुति करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। और एक क्या पास्टर आपके कारण ऐसा हुआ, पास्टर आपने उस दिन वो वचन दिया मेरा जीवन बदल गया। लेकिन जब जीवन में समस्या आएगी, यही भीड़ आप पर दोष लगाएगी। जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, जिन्होंने मूसा को नहीं छोड़ा, वो आपको और मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं मूसा के साथ परमेश्वर था, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को इस लाल समुद्र के द्वारा किया।
हालेलुया। आप सब उस चमत्कार को जानते हैं। हम इसकी गहराई में कल जाएंगे, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और यहोवा को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और पवित्र नाम में हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अद्भुत बातें तूने आज हमें सिखाई राजा। फिर एक बार प्रभु, आज के संसारिक बातों में जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो सत्य है राजा, उससे तूने हमें अवगत कराया। हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज भी एक ऐसी बहुत बड़ी भीड़ है राजा जो तेरे लोगों की निंदा करती है। जब तक सही होता है, सब सही चलते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं। जब बातें बिगड़ जाती है तो आपके ऊपर दोष मढ़ते हैं। और उस सच्चाई से तूने आज हमें फिर एक बार मामूर किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम में से हर एक को इतनी शक्ति, सामर्थ और बल देना राजा कि जब हमारे विरोध में मुख खुले तो हमारे मुखों पर तू नियंत्रण लेना राजा। हमारे मनों पर तू कब्जा करना राजा, ताकि हमारे विरोधी के लिए हमारे मुख से श्राप नहीं परंतु आशीष की बातें निकल सके राजा। हम धन्यवाद देते अद्भुत वचनों के लिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आपने आज ज़रूर आशीष पाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम उन सारे अधिकारियों के लिए जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने यह जिम्मेदारी दी है कि वो इस देश की उन्नति कर सके। उन सबों को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखना। इस देश का संविधान सीखिए, उसको पढ़िए। अगर आपको संविधान की पुस्तक चाहिए आप मुझे बताइए। अगर आप गंभीर है तो ही मंगाना, फालतू में कुरियर चार्जेस करने के लिए मेरे पास समय नहीं है और ना ही उतना धन है। लेकिन अगर सच में आप संविधान का अध्ययन करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, मदद करूंगा। आपको संविधान की किताब को अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ये आपके हक, आपके देश में क्या है, आपको सीखना और जानना ज़रूरी है। आमीन। और सबसे बड़ी बात, इस देश की कानून व्यवस्था का आदर करें, उस पर विश्वास रखें, उसका पालन करें और उसके कानून व्यवस्था का पालन करते हुए अपने जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाएं। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।